How are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing of English grammar. And it is very important for us. And you must be thinking that what is that? And that is rules of making plurals. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स. गाइस, वैसे तो हम सिंगुलर प्लूरल्स जो है बच्चों को तीसरी जमात से पांचवी जमात या फिर 10वीं तक पढ़ाया जाता है. अक्सर जो है क्लासेस के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सेंस है रिगार्डिंग सिंगुलर प्लूरल्स को लेकर, वो उनका सेंस क्लियर नहीं है. तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है आपका जो सेंस है रिगार्डिंग सिंगुलर प्लूरल, वो मैं आपका सेंस अच्छे से क्लियर करवाऊंगी. तो आइए चलते हैं टॉपिक पर. टॉपिक हमारा है रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स. यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं सिंगुलर्स को प्लूरल्स करने के लिए. नंबर 1 रूल है, इफ नाउन ends at s, double s, sh, ch, x और o, add es. अगर हमारा नाउन या तो s पे खत्म हो रहा है या डबल s पे या sh पे या ch पे, o पे या फिर o पे खत्म हो रहा है, तो हम वहां पे वर्ड es का इस्तेमाल करके सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है बस. अब बस जो एक नाउन है और उसके आखिर में जो है s आ रहा है. अब इस सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमें es का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रूल नंबर पहला हमारा यही बताता है कि अगर आपका जो नाउन है वो s पे खत्म हो, डबल s पे, ch पे, sh पे, x पे या फिर o पे खत्म हो रहा हो, तो हम वहां पे es का इस्तेमाल करके उस वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद है ये यहाँ पे बसेस बन गया. नंबर 2 है बॉक्स. अब यहाँ पे भी x पे हमारा नाउन खत्म हो रहा है. ठीक है, x पे खत्म हो रहा है तो हम यहाँ पे भी सिंपली es का इस्तेमाल करके उसको प्लूरल बनाएंगे. नंबर 3 है बेंच. अब यहाँ पे भी बेंच जो नाउन है हमारा वो ch पे खत्म हो रहा है और इस वर्ड को जो हम प्लूरल बनाते वक्त es का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा बेंच का प्लूरल बन जाएगा बेंचेस. फिश. अब आखिर में फिश के जो है sh आ रहा है तो हम इसको प्लूरल बनाते वक्त sh के आखिर में es लगाएंगे तो ये बन जाएगा फिशेस. जो हमारा सिंगुलर था फिश वो प्लूरल बन जाएगा फिशेस. उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा है, इफ नाउन ends at y then cut y and add is. अगर हमारा कोई नाउन जो है y पे खत्म हो रहा है तो हम y को रिमूव करके वहां पे is का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बेबी. अब यहाँ पे y पे खत्म हो रहा है, जो हमारा वर्ड है नाउन है वो y पे खत्म हो रहा है, तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अगर हमारा y पे खत्म हो रहा है कोई वर्ड तो हम वहां पे is का इस्तेमाल करके उस वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. नंबर 2 लेडी. यहाँ पे भी y को रिमूव करके is का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा लेडी बन जाएगा लेडीज. रूल नंबर 3 हमारा है, इफ नाउन ends at f or fe then cut f plus fe and add ves. अगर हमारा कोई नाउन f या fe पे खत्म हो रहा है
तो हम उसके आखिर में VES का इस्तेमाल करके उसको प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है काफ। अब इस काफ को हम जो है प्लूरल बनाएंगे, तब F को हटाकर VES का इस्तेमाल करके हम उसको प्लूरल बनाएंगे। नंबर 2 है नाइफ। अब यहाँ पे भी आखिर में FE का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको प्लूरल बनाते वक्त FE को हटाकर VES का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वर्ड जो है वो प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 4 हमारा है some nouns can be made plurals by changing inner vowels। कुछ nouns जो है वो vowels की अंदरूनी चेंजिंग की मदद से प्लूरल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है मेन। अब मेन क्या है? मीन्स एक आदमी। अब इसको जो है हम प्लूरल बनाएंगे तो वॉवेल है उनके अंदर जो है चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पे ए वॉवेल है वो ई में चेंज हो जाएगा, मेन हो जाएगा, और वो 2 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन हो जाएगा। मेन ये मीन्स वॉवेल्स की अंदरूनी चेंजिंग है। नंबर 2 है टूथ, मीन्स एक दांत। ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल बनाते वक्त डबल ई का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा टीथ, मीन्स बहुत सारे दांत। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉवेल्स की अंदरूनी चेंजिंग हुई है। नंबर 3 है फुट, मीन्स एक पैर। अब इसको प्लूरल बनाते वक्त इसमें जो है वॉवेल्स की अंदरूनी चेंजिंग होगी, डबल ओ जो है वो डबल ई में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा फीट, मीन्स 2 पैर या फिर बहुत सारे पैर। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं अपनी हर वीडियो में जो है आपको चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सेंटेंसेस भी समझाऊं, आपको जो है रूल्स भी समझाऊं, क्योंकि समझाई हुई चीजें कभी हमें भूलती नहीं है। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें रटते हैं, लेकिन वो चीजें हमें ज्यादातर याद नहीं रहती। हम चौथे 5वें दिन उस चीज को भूल जाते हैं जो हम रट कर रखते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंस क्लियर हो चुका है और अगर हमारी कोई बात समझी हुई है, तो हम वो चीज कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। आपने हमेशा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम अक्सर जो है स्टोरीज हमारे बड़े जो है सुनाते हैं, तो हमें वो हमेशा याद रहती हैं वो स्टोरीज। लेकिन वही स्टोरीज हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती। तो इसी वजह से मैं आपको यही बात बताने जा रही हूँ कि कोशिश करें सीखने की, क्योंकि सीखी हुई चीजें कभी भूलती नहीं।